गांव के बीचों बीच एक 100 साल पुराना विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है। उसके चारों तरफ मोटी जड़ों के बीच लाल कपड़े, टूटी फूटी दीपक और सूखे फूल पड़े हैं। गांव के लोग कहते हैं इस पेड़ में देवी बसती हैं। अगर हर अमावस्या को बलि ना दो तो देवी नाराज हो जाती हैं। कहानी शुरू होती है एक युवक राघव से जो इस अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता। गांव में रात से ही अफवाह फैल जाती है कि इस अमावस्या बलि नहीं दी जाएगी। गांव के बुजुर्ग डर जाते हैं, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। राघव सबको कहता है, ये सब अंधविश्वास है। इस पेड़ में कोई देवी वास नहीं करती है। आप सब क्यों डरते हो? इसी डर के कारण से आज तक ये सब कुछ होता आ रहा है। अब इसको बंद करना होगा। लेकिन बुजुर्ग मोहन चाचा उसे डांटते हैं। बेटा, पिछली बार जब बलि नहीं हुई थी, पूरी रात पेड़ की शाखाएं खून से भीग रही थी। और अब देखना इस गांव में क्या होता है। अब तो बस भगवान ही बचा सकते हैं। और अब अमावस्या की अगली रात पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ होता है। पूरा गांव सन्नाटे सा पसर गया था। यहां तक कि कुत्ते तक की भौंकने की आवाज भी बंद हो चुकी थी और ना ही कहीं हवा चल रही थी। लेकिन फिर भी बरगद का पेड़ की शाखाएं अपने आप हिल रही थी, जैसे कि कोई उस पेड़ को अदृश्य शक्ति हिला रही हो। पूरे गांव में डर का माहौल पसर जाता है। और उसी रात राघव, जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, वो उस पेड़ के पास जाता है उसकी सच्चाई जानने के लिए। राघव अंधेरे में खड़ा था। उसे अचानक अपने पीछे कंधे पर किसी का हाथ रखने का महसूस होता है। वो पीछे पलट कर देखता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। फिर धीरे धीरे उसे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से किसी औरत की कराहने की आवाज सुनाई देती है। मुझे भूख लगी है, मेरी बलि कहाँ है? राघव डरकर पीछे हटता है। पेड़ की जड़ों के बीच से लाल आंखों वाली परछाई निकलती है। लंबे बाल, सफेद फटी साड़ी और कलेजे को चीर देने वाली आवाज, और कहती है, जो मेरी पूजा को मजाक बनाए, मैं उसका रक्त पी लेती हूँ। और फिर तूने तो बलि को ही रुकना चाहा। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? मैं अमावस्या भूखी नहीं रह सकती। राघव का गला सूख जाता है। पेड़ की जड़ें अपने आप जमीन से उठती हैं और राघव की टांगे पकड़ लेती हैं। वो चिल्लाता है, पर आवाज जैसे हवा में खो जाती है। परछाई पास आकर उसके कान में फुसफुसाती है। राघव सिर झुकाकर डर के मारे कांपने लगता है। और अब अगली सुबह राघव की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। और अब पूरे गांव में एक डर का माहौल बन जाता है। गांव के बड़े बुजुर्ग सब लोग चर्चा करते हैं और गांव के मोहन चाचा अब इस बात पर कहते हैं, ये सब बलि ना देने के कारण हुआ है। और अब हम लोग अगर अपने गांव को देवी के से बचाना चाहते हैं तो हमें आज रात बलि देनी होगी। अन्यथा हमारे गांव को शमशान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम भी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए दोस्तों, हम रात 8 बजे गांव के बाहर सारे लोग मिलते हैं और आज रात हम बलि देंगे और देवी से माफी मांगेंगे, जिससे वो हमें माफ कर दे और हम इस गांव को बचा सकें। और अब वे सारे लोग गांव के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। साथ में उनके एक छोटा सा बकरे का बच्चा होता है, जिसे वो बलि के लिए ले जाते हैं।
और अब वे सारे लोग उसी बरगद के पेड़ के पास में पहुंच जाते हैं और जैसे ही वे लोग उस बकरे की बलि देने वाले होते हैं कि तभी उस बकरे को बगैर काटे ही हवा में उठने लगता है और वो उसी पेड़ में धीरे धीरे समा जाता है। गांव वाले ये देखकर दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि देवी ने बकरा काटे बगैर ही बलि को स्वीकार कर लिया और वो उनसे माफी मांगते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि आज भी उस बरगद के पेड़ पर आखिर कौन बलि लेता था, इस बारे में आज भी कोई नहीं जान पाया है और जिसने भी जानने की कोशिश की वो अगली सुबह मृत पाया गया।